भाई बने, उसके लिए हम सब आगे आना होगा, एजुकेशन देना होगा, पढ़ाना होगा, मोह माया त्यागना होगा आप सबको। और मैं यकीन दिलाता हूं, याद रखिएगा, जो बच्चे टॉप करेंगी, जो बच्चे पढ़ने में तेज है, मां बाप अगर उसको नहीं पढ़ा पा रहा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जितना खर्चा होगा आपका एक विधायक इरफान अंसारी करेगा, आपका मंत्री इरफान अंसारी करेगा, बच्चों को तालीम देंगे। हर क्षेत्र में हमें लगता है कि हम लोग काफी पीछे हैं। अब बताइए, हमारी बेटी अगर 30 पारा कलाम पाक हिफ्ज कर सकती है, अगर हम लोग इसको सही दिशा में हम लोग उसको लाए, हम चैलेंज कर सकते हैं कि दुनिया का कोई भी किताब नहीं पढ़ सकता। इसलिए केवल हमारा ये मकसद नहीं होना चाहिए कि 8वां पढ़ लिए बेटी को शादी कर देंगे। बाप को लगता है कि कैसे तो मोटरसाइकिल दें, बेटी को रवाना कर दें। यही चल रहा है मेरे क्षेत्र में। हमसे अच्छा लगता है कि हम गए थे, चेंगाडी के लोगों ने हमसे कॉलेज मांगा, नारोडी के लोगों ने हमसे कॉलेज मांगा, कर्माटांड के सुखदुडी के लोगों ने हमसे कॉलेज मांगा। आज मैं कॉलेज दिया हूं, बच्चियों के लिए भी डिग्री कॉलेज मैंने दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे जो हैं पढ़े लिखे और समाज में आगे आए। निश्चित तौर पर ये भी बात सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम अपने बच्चों को दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दें। जब तक हम दीनी तालीम नहीं देंगे तो दुनियाई तालीम अगर आप दीजिएगा तो कहीं न कहीं गैप रह जाएगा। मदरसे में भी बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन एक टाइम होना चाहिए। उसके बाद अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए। स्कूल में मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं विदेश में पढ़ा हूं, आप लोग ये बातें इसलिए लाइव चल रहा है, कोई बातें हमारे लोग सुन रहे हैं। स्कूलों में जब मैं विदेश में पढ़ता था वहां पर, तो जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे लगा कि यहां पर एक वर्ग का कॉलेज क्यों नहीं है, एक धर्म का कॉलेज क्यों नहीं है यहां पर। तब जब मैंने सर से पूछा कि क्या बात है सर, यहाँ पे तो कॉलेज है तो सभी धर्म के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो को एजुकेशन है, लेकिन हमारे यहाँ तो वो बात नहीं है। जब मैंने सर से पूछा तो सर ने बताया कि देखो भाई, जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग बहुत शार्प होता है, हमें उसको माहौल देने की आवश्यकता होती है। और जब आप देख सकते हैं कि अगर स्कूल में हम एक ही वर्ग का बच्चा को पढ़ाएंगे तो बच्चा हमारा आगे नहीं आ सकता, उनका दिमाग फ्लो नहीं कर सकता, दिमाग मानसिक जो है वही तक सीमित रह जाता है। और वैसे स्कूल में भेज जहां सभी धर्म के बच्चे हों, कौन तेज है उसको हम पीछा करें, हम उससे आगे कैसे निकले, ये जब तक सोच नहीं अपने बच्चों में आएगी हम तभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, अगर किसी बगिया में केवल गुलाब फूल हो तो क्या उस बगिया की खूबसूरती क्या बढ़ सकती है क्या? बगिया की खूबसूरती तभी बढ़ती है जब वहां सभी तरह का फूल हो, सभी तरह का स्मेल हो, महक हो, तभी उस बगिया का खूबसूरती होता है। इसलिए मैं आप सबको कहूंगा, एकदम बच्चा को प्राइमरी स्कूल में भेजिए, मिडिल स्कूल में भेजिए, उसके बाद हाई स्कूल में भेजिए। हाई स्कूल जब होता है तो इंटर कॉलेज में भेजिए। डिग्री कंपलसरी है, याद रखिएगा। अगर हम जब तक डिग्री नहीं लेंगे, आज आप देखिए मैं मंत्री बना हूं, आप लोगों की दुआओं से मंत्री बना हूं, आप लोगों ने मुझे वोट दिया, जिताया, ऐसे समय में जिताया जब ये पूरे देश के लोग, भाजपा के लोग मान लिए थे कि इरफान अंसारी नहीं जीतेगा। लेकिन मुझे यकीन था आप पर, मुझे यकीन था यहां के लोगों पर, मुझे यकीन था कि आप लोग एक सच्चे योद्धा पर विश्वास रखते हैं और मैं जरूर जीतूंगा।
आज देखिए मैं जीतता हूं, आज मुझे अवसर मिला है, आज मैं मंत्री बना हूं। अभी 10,000 अपने विभाग में हम बहाली करने जा रहे हैं और 10,000 में मैं चाहता हूं कि मेरा आदिवासी का बहाली हो, मेरा दलित का बहाली हो, मेरा अल्पसंख्यक लड़का लड़कियों की बहाली हो और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी हम बहाली करें। अब आप सोच लीजिए, जब हम बहाली 10,000 निकाल रहे हैं, हम चाहते थे कि हमारा लोग भी, हमारे बच्चे भी उस बहाली में भाग लें। बहुत कम होगा, 10,000 में हमको लगता है कि 50 से 60 तो हमारे बाल बच्चे आ पाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? जिस घर में देखिए बाल बच्चा, अगर मान लीजिए घर अच्छा है, तो जब बेटी की शादी करेगा तो लड़का खोजेगा। तो लड़का क्या करता है भाई, कहां नौकरी करता है, बात चलाओ, कौन लड़का कहां है खोज देता है। एकदम दूरबीन लगा खोजता है कि कौन लड़का कहां नौकरी करी, किसको नौकरी मिला, कौन डीएसपी बना, कौन दरोगा बना, कौन डॉक्टर बना, कौन इंजीनियर बना, एक दो मिलेगा आपको। हम चाहते हैं कि हम लोग को दूरबीन लगा के खोजना नहीं पड़े। पहले तो ये बताना पड़े कि हाँ यहाँ पे तो 10 डॉक्टर है, यहाँ पे तो 10 इंजीनियर है, 10 दरोगा हमारा लड़का लोग हो गया, जेपीएससी में हमारा बच्चा कंप्लीट कर रहा है। ये सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए तमाम यहाँ पे ख्वातीन हैं या माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी, मैं उनसे कहूंगा, मैया सम्मान में तो पैसा मिल गया, मिला कि नहीं मिला? तो नहीं बोलना माया, क्या नहीं बोलना, मिल लो ना, तो नहीं पता कहते मिल लो, कहते मिल लो, तेरा पैसा बता था। आपको घर बैठे पैसा मिल रहा है। अभी हमने क्या दिया है कैबिनेट में, कैसा नहीं सर, पैसा दीजिए लेकिन उसको बताइए खुद जाएगी और खुद एटीएम से निकालेंगे पैसा। ऐसे पैसा भेज दे रहे हैं, उसका घर के आदमी निकाल लेता है और बोल देगा कि नहीं पैसा ही नहीं आया। एटीएम खेल ले लो, बैंक में नहीं निकल लो पैसा, अब पैसा वाले को मारी। इसलिए हमने कहा कैबिनेट में, जिसका पैसा आया अकाउंट में वो खुद एटीएम में जाएगा, खुद सीखेगा कि कौन सा पिन होता है, कैसे निकलता है, बैंक में कहां से फॉर्म भरना है, कैसे साइन करना है। ये कंपलसरी कर दिया मैंने, याद रखिएगा। वहां के लिए ठप्पा लगे तो मिले तो फायदा नहीं। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। हम आप सबसे यही कहना चाहिए हैं, एकदम बेटी को तालीम दीजिए, बेटी को पढ़ाइए। आज देखिए 2-2 लाख रुपया हम लोग दे रहे हैं, सभी स्कूलों में दे रहे हैं, कपड़ा देते हैं, किताब देते हैं, कलम देते हैं, खाना खिलाते हैं, ताकि हमारा बाल बच्चा स्कूल में जाए तो पढ़ लिख कर आदमी बने। इसलिए हम ये जागरूकता फैला दिए हैं। हमारे समाज में लिटरेसी लाना बहुत जरूरी है और ये लिटरेसी तभी आएगा जब आप लोग बच्चियों को पढ़ाइएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 बातें और कहूंगा। चंदरी लखनपुरा आप देख लीजिए, कितना यहां लोग आने से करते थे, पहले सड़कें नहीं था यहां पर। आज आप जाइए, एकदम हाईवे सड़क हो गया है, अभी 2 लेन दिए हैं और बहुत जगह से 4 लेन देने जा रहे हैं। आप लोग को विकास से तो हम जोड़ देंगे, हर वो काम करेंगे जो आप सोचे नहीं थे। मेडिकल के क्षेत्र में हम अच्छा करेंगे, डॉक्टर की सुविधाएं देंगे, यहां तक कि हम आप सबको मुफ्त में दवाई देने जा रहे हैं, मुफ्त में आपका इलाज करने जा रहे हैं, मुफ्त में आपका जांच हम फ्री कर दिए। एकदम जाइए हॉस्पिटल फ्री में जांच, कोई पैसा नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अल्ट्रासाउंड पैसा लगता था कि 1200, 2000, 2200 लगता था, वो अल्ट्रासाउंड भी हम आपके लिए फ्री में कर दिए। तो आपके लिए तो हम करेंगे काम, लेकिन मेरी मंशा तभी सफल होगी जब आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाई कर देंगे, तालीम देंगे।
दूसरी बात हम कहेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि देश का माहौल, बीरबल जी ने कहा, सही कहा, ये बात सही है कि मुझे बहुत प्यार देते हैं आप लोग। ना केवल चंदारी लखनपुर के लोग, पूरे झारखंड के लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। अभी अहमदाबाद हम चले गए, वहां पर भी कुछ लोग हमको देख लिया कि भैया यही इरफान अंसारी है। हमको रेस्टोरेंट में बिठाया, खाना वाना खिलाया, जब पैसा हम दे रहे थे कहता सर पैसा नहीं लेंगे आपसे, क्योंकि आप सिर्फ इरफान अंसारी हैं सर, आप हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं, आप हम सबकी बात उठाते हैं, मजबूती से उठाते हैं। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा आप लोग मेरा हौसला है, और इरफान अंसारी के रहते याद रखिएगा, किसी भी समाज में कोई जुल्म होगा सबसे पहले वहां इरफान अंसारी खड़ा होगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अभी मोदी जी ने वक्त बिल संशोधन लाया, देश के प्रधानमंत्री ने जबरन वक्त बिल लेके के लिए आए। भैया वक्त बिल का मतलब मैं आपको बता दूं, हमारे पूर्वजों ने जमीन देके रखा है। हर शहरों में सेना का जितना जमीन है, उसके बाद रेलवे का उतना जमीन है, रेलवे के बाद हमारा जमीन है, अल्पसंख्यक का जमीन है। इसको भाजपा की नजर में लग गया, नापाक इरादा, कहते हैं ना शैतानी हरकत कहिए, शैतानी दिमाग कहिए, जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा वक्त बोर्ड का जमीन अदानी और अंबानी को बेचने की साजिश कर दिया है लोगों ने, जबरन कानून लिया है। मैंने कहा कि मोदी जी, हम लोग तो भाजपा को वोट देते नहीं है, ना आपको प्रधानमंत्री में मेरी कोई भूमिका है, ना मेरा कोई विधायक है, ना मेरा कोई मंत्री है भाजपा से, ना कोई मेरा सांसद है, तो आप जबरन जो है, हमारा कोई लोग आपके पास जाता नहीं है, कोई उलेमा नहीं जाता है आज तक, कुछ मांगने नहीं गया, हम लोग भी नहीं गए कुछ मांगने के लिए, तो अब इतना हितैषी क्या बन जा रहा है। कभी एनआरसी लागू कर दे रहा है, कभी सीए लागू कर दे रहा है, कभी 3 तलाक लागू कर दे रहा है, और हाथ तो तब हो गए, अब मेरा वक्त बोर्ड जो हमारा अपना जमीन है उसको आप छीन लीजिएगा क्या? कानून अपने मन से पास कर दीजिएगा क्या? किसी कीमत पर मैं कह देता हूं अपने आवाज को, इरफान अंसारी बोल रहा है, याद रखिएगा, झारखंड में भाजपा का कानून वक्फ बोर्ड बिल यहां पर लागू हम नहीं होने देंगे, कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बताता हूं। तो याद रखिए, यकीन रखिए, आप यकीन मानिए, इरफान अंसारी ऐसा नहीं होता। जमीन छीन लीजिएगा, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे क्या? किसी कीमत पर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि बंदूक से लड़ेंगे हम लोग, कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, समाज के साथ खड़ा रहता है। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है, और हमें यकीन है कितना बड़ा जनमानस की भावनाओं का कदर सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा, न्याय मिलेगा हम लोगों को। और हमारा जो भाजपा का जो बेरहमी है, चाल, बेरहमी दिमाग, शैतानी दिमाग जो है, उस पर काबू हम लोग कर लेंगे, चिंता मत कीजिए आप। हर हाल में 2029 में यहां पर सेकुलर सरकार बनेगी, और राहुल गांधी जी देश के वजीर आला बोलते हैं ना, वजीर आजम बनेंगे। एकदम एक रहिए आप लोग, नेक रहिए, मैं आपके साथ हूं। हम आए यहां पर चुनाव के बाद, आप लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, बहुत मदद किया है। बीरबल जी बता रहे थे, कोई भी मुद्दा हो, अभी मॉब लिंचिंग हो, कहीं कोई दिक्कत हो समाज, तो सबसे पहले आप इरफान अंसारी को वहां पाते हैं। यही अगर आप लोगों ने मुझे ताकत दिया है, हिम्मत दिया है, जिसके कारण मैं इस चुनौतियों का मुकाबला कर रहा हूं, मैं फिर से अपनी ओर से
जो बेटी हमारी जो बिरबल की भगनी बता रहे हैं अपने आप को, अच्छी बात है। जिसने 300 कलाम पाक हिफ्ज किए, मैं अपनी ओर से आज उसको अवार्ड भी दूंगा। 5,000 रुपये का मैं उसको अवार्ड दे रहा हूं। ये अवार्ड इनका मनोबल को बढ़ाएगा। ये देख देख कर और भी बच्चियां जो है हिफ्ज करेगी और समाज में आगे आएंगे। इनके माँ बाप को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने होनहार बेटी को पैदा किया, आपने हिम्मत दिखाकर तालीम दिलाने का काम किया। मैं अंत में यहाँ की कौन अकेडमी, इकरा अकेडमी के जो संस्थापक है इमरान साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि तुम मदरसा भी चलाइए और बच्चों को स्कूल भी भेजिए। यही मैं आप सबसे गुजारिश करने के लिए आया हूँ। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मुझे आप मैं दे दूंगा। चलिए, लेकिन स्टेज टूट गया है, इसका मतलब आवाम का हिम्मत नहीं टूटा है, इरफान अंसारी का हिम्मत नहीं टूटा है। मैं बीजेपी वाले को कहना चाहता हूं, जबरन अगर हमारे मामले में कूदोगे तो मैं तुम्हारा घर दौड़ा दूंगा, ये इरफान अंसारी कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।